दोस्तों जय श्री महाकाल। मैं आपका भाई दीपक। आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि मैं बाहुबली के जो बूट होते हैं वो कैसे बनाता हूं, बूट का रॉ मटेरियल क्या लगाता हूं, किस तरह से कटिंग करता हूं और किस तरह से उनकी शेप लेता हूं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप लोगों को बहुत बारीकी से बताता हूँ कि बाहुबली के शूज़ हम लोग किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि आप कभी भी अगर बाहुबली के शूज़ बनाएं या किसी भी कॉस्ट्यूम में आप वो शूज़ हाइट मतलब लॉन्ग करने के लिए बूट बनाते हैं, तो उसका जो बूट साइज़ है ना, ध्यान रखिए ये जो बूट है आप इसको हमेशा बड़ा ही लें, अपने पैर से बड़ा लें। क्योंकि जब हम इसको इन शीटों पे सिलते हैं ना, तो होता क्या है, जब इनमें टाँके मारते हैं तो ये बूट छोटे हो जाते हैं, मतलब इनकी जो लेंथ है ये खिंचती है और सिकुड़ जाती है, जिससे अगर आप अपने साइज़ का ही अगर बूट लोगे तो वो और भी एक नंबर छोटा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर आप बूट लगाते हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स शूज़ लगाते हैं, तो उनकी लेंथ, उनके पैर की जो लेंथ है, लंबाई अपने पैर की हमेशा बड़ी लें। अगर सपोज़ आपका 9 नंबर का पैर है तो 10 नंबर लें, 10 नंबर का पैर है तो 11 नंबर लें, हमेशा बड़ी लें। उसका बेनिफिट आपको यही होता है कि जब भी आप कभी ये बूट इस तरह से लगाओगे, इस तरह से आप इस पर सिलोगे, तो सिलने के बाद में इसकी पैरों की जो पकड़ है वो भी अच्छी आएगी और जूता आपका ये छोटा नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसका जो पहला बेस होता है वो कैसे बनाता हूँ। आप लोगों को मैं एक ख़ास बात और बता देता हूँ, आप किसी भी मार्केट से या कहीं से, मेरे अलावा किसी और के पास में अगर आप उनके जूतों देखोगे ना, आपको जूते की जो शेप है वो मेरे वाले जूतों से कुछ अलग मिलेगी, कुछ यूनिक मिल सकती है, कुछ अच्छी भी मिल सकती है तो कुछ बुरी भी मिल सकती है, लेकिन जूता ये नहीं मिलेगा। ये जूता सिर्फ ओनली मैंने देख रखा है, सिर्फ मैं ही लगाता हूँ, वो पीटी शूज़ लगाते हैं, ठीक है, जो कपड़े का रहता है। ये जूता मैं लगाता हूँ। आप लोग कितने का लेके आते हो, कितने का जूते को पहनते हो, ये आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़, इन बेस पे कोई भी कलाकार जो बाहुबली की कॉस्ट्यूम बनाता है वो जूते का बेस नहीं सिलते। सिर्फ वो क्या काम करते हैं, स्लोचन लगाया, थोड़ी देर के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ दिया और चिपका दिया, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फील करनी है कि आपको माल बेचना है, दोबारा आप उनके पास आओ या नहीं आओ, इस बात से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो चिपका के छोड़ देते हैं और आप लोगों को सस्ते में माल दे देते हैं। ये जूता आप लोगों को बहुत सस्ते में भी मिल सकता है, बना बनाया, पूरे कॉस्ट्यूम भी आपको सस्ती में मिल जाती है, लेकिन क्या आप दोबारा उसको सही से यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को क्लियर बोलता हूँ कि पहली सर्विस मैं आप लोगों को अपनी तरफ से फ्री दे रहा हूँ। A to Z किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिर्फ़ और सिर्फ फाइबर को छोड़ के, फाइबर मैं नहीं बनाता। जूते में, बॉडी सूट में, ज्वेलरी में, किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने भाई दीपक को याद करें और पहली सर्विस फ्री पाएँ। लेकिन आप लोगों को अपनी कॉस्ट्यूम, अपना बूट मेरे पास लेके आना पड़ेगा, तभी मैं उसकी सर्विस कर सकता हूँ। अन्यथा मैं आप लोगों की साइड पे या आपके घर या आपके गोदाम या आपकी साइड पर जाकर उस चीज़ की रिपेयरिंग नहीं कर सकता। दोस्तों ये मैंने फिंगर की, पैरों की कटिंग कर रखी है। ये सबसे हमारे सेकंड नंबर का बेस बनता है, तो इसमें यार ज़्यादा समय लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा बारीकी से कि मैं किस तरह से इसको काटता हूं, तो इसको आपको बाद में समझाऊंगा। पहले हम करते हैं जूते के बेस की बारी। तो करना क्या होता है, देखिए जो आपका जो गद्दा आता है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो गद्दा है ये 4x8 का, 5x8 का, इस तरह का साइज़ इसका आता है। और ये जो गद्दा यूज़ होता है गाय भैंस के पैरों के नीचे, मतलब जहाँ भी आप गाय भैंस अपनी बांधते हो, अपने जानवर बांधते हो, उनको ज़मीन में बिछाने के, इनके ये जो गद्दा है उनके ज़मीन पे बिछाने के काम आता है, जिस पे वो इससे आसानी से चल सकती हैं। तो नो डाउट अगर गाय भैंस का ये वज़न झेलता है तो सोचो इस गद्दे की, इसकी जो गद्दा है इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कितना ठोस है। और अभी तो सिंगल परत का हम गद्दा लगाते हैं, ठीक है। जब हम इसकी परत जोड़ देंगे
इसकी मोटापा चेंज कर देंगे तो इसकी क्वालिटी और भी दुगनी दुगनी हो जाएगी। तो ये 1 इंच का आता है, ऐसे हमको 6 पीस लगाने पड़ते हैं, तब जाके हमारे जूते की हाइट है वो 6 इंच बढ़ती है। 6 इंच से ऊपर भी आप कर सकते हैं अगर आप बैलेंसिंग अच्छी तरह से अपनी बना सकते हैं। इन जूतों के ऊपर चलने के बाद आप बैलेंसिंग अच्छी तरह से बना सकते हैं तो आप 6 इंच, 10 इंच, 12, 1 फुट कितना भी आप इसको हाइट पे लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज़ होती है बैलेंसिंग। अगर आपकी बैलेंसिंग है तो ही आप इसकी हाइट बढ़ाएं, वरना 6 इंच से ऊपर ज़्यादा नहीं लें। 6 इंच भी बहुत होता है। आप देखिएगा, ये 2 परत हो गई, फिर उसके बाद में 2, अब 2 और आएंगे, यानी जिसमें हमारी 6 इंच इसकी जूते की हाइट बढ़ जाती है। तो यार 6 इंच भी काफ़ी होता है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कितना भी ऊंचा लगाए। अब मैं आपको जूते का बेस बना के दिखाता हूँ कि कैसे बेस बनाते हैं। तो देखिए, ये मैंने जूतों का जो बेस है वो काट लिया। आपने एक चीज़ इसमें नोट करी होगी, जो हमारे जूतों में जो गैप है, देख रहे हैं 2 फिंगर का गैप आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर सपोज़ इसको सिलेंगे तो ये यूँ बैठ जाएगा, कभी यहाँ से उठेगा तो कभी यहाँ से उठेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आप जब भी कटिंग करते हैं ना, ये साइड से जैसे कटिंग करते हैं तो ये पीस निकलते हैं, आप इनको यहाँ साइड में भर दीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भर दीजिए। हमारी जो मेहनत है वो अभी आने वाली है, क्योंकि जूतों के अंदर हम लोगों को जो है सिलाई करनी पड़ती है। और सिलाई करने के लिए आप जानते हो कि क्या यूज़ करना पड़ता है मुझको, ये सुआं। ये सुआं मुझे इन जूतों के बेस में आर पार करके और नीचे के बेस में आर पार करके इसमें टाँके मारने पड़ते हैं। और टाँके मारने के लिए भी मैं प्रॉपर जो यूज़ करता हूँ वो करता हूँ ये नाड़ा। रस्सी करता था पहले, तार भी करता था। तार क्या होता है, अकड़ के टूट जाता है, पैरों में चुभता था। रस्सी करता था, जो प्लास्टिक की रस्सी होती है इस टाइप की, ये भी टूट जाती है। लेकिन ये नाड़ा बहुत ज़्यादा पक्का रहता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ दोस्तों, जूतों की या बॉडी सूट की किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी है जो समय के अकॉर्डिंग ख़राब होती है, गलती है, ठीक है। तो जब हम रोड पे चलते हैं तो यार हमारे जो ओरिजिनल जूते होते हैं जो हम पहनते हैं वो भी गल जाते हैं। ये तो फिर भी हम लोग बनाते हैं। और होता क्या है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो कभी कभार ये डिसबैलेंस होता है, पैर भी मुड़ता है, लूजिंग भी रह जाती है। तो यार नाड़ा कहीं ना कहीं से अगर टूट जाएगा तो जूते का बेस भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, आप जितना मजबूत इन नाड़ों से अपने जूते को सिलोगे, आपका जूता उतने लॉन्ग टाइम तक चलेगा। मगर एक चीज़ ध्यान रखिए, सिलने के भी तरीके होते हैं। अगर ये रबड़ है, नो डाउट ये बेस है, रबड़ है, आप इसको जितना ताकत से खींचोगे ये खिंच जाएगी, लेकिन इसके अगर बीच में छेद हो जाएगा तो वो वहाँ से चिर जाएगी, यानी कि पूरी फट जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें कि कितनी खींचने की जो ताकत वो हमारा जूता सहन कर सकता है, सिर्फ उतना ही खींचें, उससे ज़्यादा खींचने की कोशिश ना करें। तो चलिए अब इस पे सलोचन लगाता हूँ और इस बेस पे भी सलोचन लगाता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि कभी भी आप अगर जियो के सलोचन से या फिर फेविक्विक के किसी भी हार्ड RS से अपने जूते या कॉस्ट्यूम को या फॉर्म को सिलने की या चिपकाने की कोशिश करते हैं तो बेस पे डबल तरफ, यानी कि माइनस और प्लस दोनों साइड, यानी कि जिस चीज़ को हमें चिपकाना है उसके दोनों तरफ ये सलोचन का उपयोग हमें करना है। तो चलिए वीडियो को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड में चल करते हैं और आप लोगों को चिपका के दिखाता हूँ और सिल के दिखाता हूँ। पूरी वीडियो देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कितनी ताकत और कितनी जान लगानी पड़ती है इन जूतों को इन बेस पे सिलने के लिए।
दोस्तों फाइनली अभी सिर्फ एक पैर का शूज़ जो है वो सिला गया है। आपने वीडियो में देखा होगा। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है क्योंकि अगर मैं स्लो मोशन में या फिर स्लो वीडियो बनाता तो बहुत टाइम लग जाता आपको देखते देखते, ठीक है, आप बोर हो जाते। इस वजह से मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है। आप उस वीडियो को स्लो मोशन में देख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको इसकी क्लैरिटी बता रहा हूँ। देखिए आप कितने हैवी जो मैंने टाँके मार रखे हैं, छेद हो गए हैं फोम में, आपको दिख रहा होगा, फटने को भी तैयार है। लेकिन मुझे मालूम है कि इसको कितना खींचना है कितना नहीं। अब अंदर से देखिएगा, अंदर से इसका क्या पैटर्न है ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर से भी आपको क्लियर चमक रहा होगा कि टाँके लग रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बीच में जा रहा है छेद, ये नाड़ा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ फोकस करके इसको। देखिएगा ये आपको अंदर भी दिख रहे होंगे, ये नाड़ा, और एक वहाँ पे लग रहा है और अंदर कोने में भी वहाँ पे नाड़े लग रहे हैं, ठीक है। ये इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं दिखाता। अब सेकंड हमारा जो प्रोसेसर जाएगा वो जाएगा फिंगर वाला, जो हमारा फिंगर का ये वाला बेस रहता है। ये हमारा जो बूट है वो इसके ऊपर रखा जाएगा, कुछ समथिंग इस तरह से।